नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ ही दिन रह गए हैं 2022 को लेकर। 2022 जो हमारा साल है वो बीतने वाला है और बहुत जल्द हमारे सामने मतलब कुछ ही दिनों में आप कह सकते हो जो नया साल है यानी 2023 वो हम हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन 2023 नए साल के आगमन के बाद हमारे सामने जो नई वैकेंसीज़ हैं, नई अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, नई नोटिफ़िकेशन चाहे वो बैंक एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे वो इंश्योरेंस एग्ज़ाम को लेकर हो, वो क्या रहने वाली हैं क्योंकि बहुत से ऐसे एस्पायरेंट, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 2023 के एग्ज़ाम को लेकर प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके होंगे या फिर इस वीडियो के देखने के बाद स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इस वीडियो से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने जितनी भी आपके सामने यहाँ पर पोस्ट को लेकर, जितने भी एग्ज़ाम्स को लेकर यहाँ पर आप थंबनेल में देख रहे हैं, इन सारी ये सारी नोटिफिकेशन आपको 2023 में देखने को मिलेगी। लेकिन किस टाइम पे देखने को मिलेगी, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा क्योंकि सारी चीज़ें आपके इस सिंगल वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। पूरा क्लैरिफिकेशन है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उस हिसाब से आप अपने जो प्रिपरेशन है वो अकॉर्डिंग उसी मतलब एग्ज़ाम के साथ आप अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको मिस और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2023 में हमारे सामने बैंकिंग और इंश्योरेंस की कौन-कौन सी नोटिफ़िकेशन हमको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर शुरुआत से बात करेंगे, इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर हम लोग आईबीपीएस कैलेंडर को लेकर बात करेंगे। एसबीआई पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम हमारा कब होगा नेक्स्ट ईयर में वो भी हम लोग जानेंगे, मतलब नोटिफ़िकेशन हमको कब तक देखने को मिलेगी। एलआईसी में डबल एओ, एडीओ और साथ ही साथ असिस्टेंट। देखिए बहुत से कैंडिडेट कहेंगे कि सर असिस्टेंट की तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, बट भाई थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखो। वीडियो में जब आप अच्छे से देखोगे तो आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मैं बता दूँगा, ठीक है? तो असिस्टेंट एग्ज़ाम को लेकर भी बात करेंगे, आरबीआई में ग्रेड बी का एग्ज़ाम और असिस्टेंट दोनों एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे। एनआईएसीएल में दोस्तों अभी मेरे पास एओ को लेकर इन्फॉर्मेशन है, असिस्टेंट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नाबार्ड को लेकर देखिए नाबार्ड का एग्ज़ाम जो है अभी हाल ही में तो 24 दिसंबर को हमारा मेंस होने वाला है डेवलपमेंट असिस्टेंट का, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन 2023 की रिक्रूटमेंट को लेकर भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है जिसमें ग्रेड ए, बी और असिस्टेंट इंक्लूड है, तो वो भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ सीईटी 2023 की क्या प्रोसेस रहने वाली है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले नंबर पे आईबीपीएस कैलेंडर। दोस्तों आईबीपीएस का जो हमारा कैलेंडर है उसको काफ़ी सारे कैंडिडेट देखिए, इस बार की अगर हम बात करें तो आईबीपीएस के ऑलमोस्टली हमारे जो एग्ज़ाम है वो सारे फिनिश हो चुके हैं। आईबीपीएस कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 डेट्स लिखी हैं, 16 और 17 जनवरी। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों के ट्रेंड उठा के देखेंगे, कोरोना के देखिए, कोरोना जब हमारा आया था तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारा आईबीपीएस कैलेंडर फरवरी के फर्स्ट वीक में हमको देखने को मिला था, ठीक है? फरवरी के फर्स्ट वीक में, मतलब थोड़ा-सा डिले हो गया था। लेकिन अगर आप उससे पहले कुछ अगर ट्रेंड देखोगे या अभी हाल ही में रिसेंटली हमारा जो इस साल का मतलब जो हमारा आईबीपीएस कैलेंडर था, अगर उसमें भी देखोगे तो आपको 2 डेट है, या तो 16 जनवरी या फिर 17 जनवरी। इन 2 डेटों में आईबीपीएस का कैलेंडर आपको देखने को मिला है। तो 2023 में आईबीपीएस का जो कैलेंडर है वो भी आपका इन 2 डेटों में ही देखने को मिलेगा, या तो 16 जनवरी या फिर 17 जनवरी को, ठीक है? और जैसा कि आपको मालूम है शुरुआत हमारी आईबीपीएस के एग्ज़ाम में आरआरबीज़ के एग्ज़ाम से ही होती है और वहीं से ही अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सी नोटिफिकेशन हमको पहले देखने को मिलेगी। तो 16 से 17 जनवरी तक का वेट करेंगे, आईबीपीएस का जो कैलेंडर है 2023 का वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है? चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ। तो हमारा अगला एग्ज़ाम है एसबीआई पीओ और क्लर्क का। दोस्तों एसबीआई पीओ और क्लर्क की अगर बात करें तो इसमें कोई भी बड़े चेंजेस आपको 2023 में नोटिफिकेशन को लेकर देखने को नहीं मिलेंगे। एसबीआई पीओ की जो नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है उसके मुताबिक आपका अक्टूबर के नियर अराउंड तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब मे बी इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि जैसे इस साल अगर मैं बात करूँ तो लास्ट सितंबर के नियर अराउंड तक हमारे सामने नोटिफिकेशन आ गई थी। तो पॉसिबिलिटी 2023 में ये भी है कि अक्टूबर तक आपके सामने जो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन है वो हमको देखने को मिलेगी। एक टाइम था एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन अप्रैल मंथ में आ जाती थी, मतलब आप कह सकते हो कि आईबीपीएस 1 अप्रैल को अपना रिजल्ट निकाल देता था और शायद 2 या 3 अप्रैल के नियर अराउंड जो नोटिफिकेशन है एसबीआई पीओ की वो आ जाती थी।
थी, लेकिन कोरोना के बाद से एसबीआई पीओ का जो शेड्यूल है पूरे तरीके से चेंज हो गया है। अब ये नोटिफिकेशन हमको साल के लास्ट तक ही देखने को मिलती है। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो दोस्तों इसकी जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है, हर हालत में 2023 में एसबीआई क्लर्क की भर्ती होनी है और तकरीबन वैकेंसीज भी आपको 5000 प्लस में ही देखने को मिलेंगी, जो इस साल देखने को मिली थी। इसकी नोटिफिकेशन आपको सितंबर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगी, सितंबर के स्टार्टिंग या फिर अगस्त के लास्ट तक आप कह सकते हो। लेकिन हाँ, क्लैरिफिकेशन जो अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को लेकर है वो सितंबर के शुरुआत में ही बोली जा रही है। तो इन दो एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। तो ये थी एसबीआई पीओ और क्लर्क की इन्फॉर्मेशन। अब सबसे बड़े एग्जाम इंश्योरेंस सेक्टर के, भाई एलआईसी का एग्जाम, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट एक तो डबल एओ को लेकर मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरा क्या है भाई देखो एडीओ को लेकर भी, और तीसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कह सकते हो असिस्टेंट को लेकर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डबल एओ की नोटिफिकेशन एलआईसी की हमको कब तक देखने को मिलेगी। दोस्तों डबल एओ की जो नोटिफिकेशन है वो या तो हमारे सामने लास्ट दिसंबर तक, ठीक है, या फिर अगर थोड़ा सा भी डिले होती है तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक हर हालत में आ जानी है। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा एग्ज़ाम है वो फरवरी के थर्ड वीक तक जाएगा, ठीक है। फरवरी के थर्ड वीक में डबल एओ का एग्ज़ाम होना है, मतलब अगर आप अभी से थोड़ा सा काउंट करोगे तो इसका जो प्रीलिम्स है उसके लिए आपके पास तकरीबन 80 के नियर अराउंड डेज है। तो भाई टाइम ना वेस्ट करते हुए एलआईसी डबल ओ को लेकर लग जाओ। क्यों? क्योंकि शायद 2019 के बाद से अब वैकेंसीज आ रही हैं। 2019 में इसकी लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट इसमें जर्नलिस्ट पोस्ट को अप्लाई करते हैं, तो अगर आप वो मौका नहीं खोना चाहते तो भाई आज ही से दिन रात एक कर दो और लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन हर हालत में आ जानी है और फरवरी के थर्ड वीक में इसका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो कंडक्ट होना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एडीओ को लेकर, एलआईसी एडीओ, इसको इस एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत से कैंडिडेट टारगेट करते हैं, अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो इसका जो हमारा नोटिफिकेशन है वो लास्ट जनवरी तक, मतलब आप कह सकते हो जनवरी के थर्ड वीक तक हमको देखने को मिल सकता है। और इसका जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है वो शेड्यूल है मार्च के थर्ड वीक में, ठीक है। मतलब मार्च के थर्ड वीक में आपका इसका एग्जाम प्रीलिम्स का जा सकता है और इसकी नोटिफिकेशन लास्ट जनवरी या फिर जनवरी के थर्ड वीक तक जा सकती है। अब सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इन दो एग्जाम को लेकर, इन दो पोस्ट को लेकर, एक डबल एओ एडीओ को लेकर तो एलआईसी में टारगेट करते ही करते हैं, वेट भी कर रहे थे काफ़ी सारे कैंडिडेट, लेकिन सबसे ज़्यादा वेट हो रहा है इस पोस्ट को लेकर, यानी असिस्टेंट को लेकर। सर असिस्टेंट की क्या इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं। दोस्तों अभी नवंबर में क्या हुआ था, नवंबर 10 नवंबर के नियर अराउंड तक, अगर मैं थोड़ा सा अगर मतलब गलत हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक कर मतलब बता दीजिएगा। 10 नवंबर के नियर अराउंड जो एलआईसी की यूनियन है उनकी तरफ से शायद या हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें ये बात रखी गई थी जो एलआईसी में ग्रुप सी की पोस्ट है उसकी रिक्रूटमेंट को लेकर। क्योंकि देखो ये तो बात पहले से ही चर्चा में है कि एलआईसी को स्टाफ की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास स्टाफ की नीड नहीं है उतनी और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसके रिगार्डिंग लास्ट आप कह सकते हो मतलब 2022 में मार्च से तक इसको लेकर चर्चा थी, ठीक है। यूनियन ने हायर अथॉरिटीज़ के सामने अपनी बातें इस चीज़ को लेकर भी रखी थी, लेकिन जाहिर सी बात है एलआईसी की इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा निकलना बहुत मुश्किल रहता है। बट हाँ, इस चीज़ को लेकर वो जो लेटर हमारा नवंबर में सर्कुलेट हुआ था उसके रिगार्डिंग उसमें ग्रुप सी की पोस्ट को लेकर हायर अथॉरिटीज़ ने हरी झंडी दी है। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस चीज़ की रिक्रूटमेंट आपको हो देखने को मिलेगी। तो यानी ग्रुप सी का मतलब क्या होता है, एलआईसी का असिस्टेंट होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, देखो मैंने यहाँ पर जून 2023 एक्सपेक्टेड किया है, ठीक है। नोटिफिकेशन क्यों किया है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप ये समझ लो कि ये जो डबल ए और रेडियो का जो हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आई है इसका ही एग्ज़ाम आपका अप्रैल से मई तक पूरी जो इसकी प्रोसेस है, ठीक है, वो आपको फिनिश होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई एलआईसी की प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। तो आप यही मान लो कि जब ये दो चीज़ों का एग्ज़ाम जो शेड्यूल है पूरा इंटरव्यू सारी चीज़ों को लेकर जब फिनिश हो जाएगा मई तक, तो आपके सामने ये असिस्टेंट की नोटिफिकेशन जो है मई जून के नियर अराउंड तक हर हालत में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आप असिस्टेंट को लेकर देखो, भरोसा रखो मुझ पे, एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसीज हर हालत में 2023 में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये नहीं है कि सर ने बता दिया कि भैया जून में नोटिफिकेशन आएगी तो सर मतलब सर भगवान हो गए, सर की बात को मान लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी से ही, आज से ही अगर आप इस एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो आप आज ही से ही टारगेट करो। जरूरी नहीं है कि जून में नोटिफिकेशन आएगी, हो सकता मई में भी
नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए, तो आप अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए इसमें तैयारी में लग जाओ। लेकिन इतना जरूर है, जो हायर अथॉरिटीज़ ने यूनियन के सामने बात रखी है कि हम ग्रुप सी की पोस्ट को जल्द से जल्द और रिक्रूटमेंट निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एलआईसी असिस्टेंट की भी वैकेंसीज हर हालत में देखने को मिलेगी। वैसे तो जब मैं लास्ट टाइम पे वीडियोस बनाए थे डबल एओ एडीओ को लेकर, मैं यही कहता था कि आपको हर हालत में नोटिफिकेशन एलआईसी के एंड से देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत से कैंडिडेट कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट में आकाश यादव सर की तरफ से प्रिडिक्शन आ गया, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आई गई, तो जाहिर सी बात है ना, तो आप पेशेंस बना के रखो, अच्छे से प्रिपेयर करो, आपका काम है प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम की तरफ, आरबीआई को। दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी की अगर हम लोग बात करें, तो आरबीआई का नोटिफिकेशन में ग्रेड बी का जो हमारा एग्जाम है वो फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन हमारे सामने आ जाएगी। फरवरी 2023 में आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन हमको देखने को मिलेगी। और इसका जो एग्ज़ाम है, देखो आरबीआई बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, ज़्यादा टाइम नहीं देता एग्ज़ाम को लेकर। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल के नियर अराउंड में फेज़ 1 होगा और मई के नियर अराउंड में आपका फेज़ 2 जो है एक्सपेक्टेड है। तो अभी आपके पास, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी आपके पास टाइम है, मतलब भरे का टाइम है आरबीआई ग्रेड बी के रिगार्डिंग। अच्छे से जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, तैयारी में लग जाओ। दूसरा बात करते हैं भैया आरबीआई असिस्टेंट को लेकर, तो बस थोड़े दिन और रुक जाओ, इसकी नोटिफिकेशन आपके सामने पधार रही है, ठीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में किसी भी टाइम आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं ऑलरेडी इसका बता चुका हूँ, जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होना है प्रीलिम्स, और जो इसका मेंस है वो अप्रैल में होना है, ठीक है। तो अगर आप आरबीआई को फोकस कर रहे हो असिस्टेंट के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो भाई लग जाओ, ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भैया एनआईएसीएल के एग्जाम को लेकर, ठीक है। देखो एनआईएसीएल में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एओ की इंफॉर्मेशन है, जिसमें ये बोला गया है कि फरवरी के नियर अराउंड, ठीक है, फरवरी में आप मान के चल सकते हो कि फरवरी मिड या फिर फरवरी के सेकेंड वीक तक हमारे सामने एनआईएसीएल एओ की नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल सकती है। अब बहुत से कैंडिडेट असिस्टेंट को लेकर पूछ रहे थे, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है असिस्टेंट के रिगार्डिंग, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे वादा करता हूं कि अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस से रिलेटेड एग्जाम में मिलेगी तो मैं आपके साथ हर जरूर शेयर करूंगा। इसके अलावा बहुत से कैंडिडेट ये भी कह रहे थे सर UIIC को लेकर, OICL NICL एग्जाम को लेकर कोई और इन्फॉर्मेशन, जो अदर हमारी इंश्योरेंस मतलब कंपनी है उसमें कोई एग्ज़ाम होना है नहीं होना है, तो भाई उसके रिगार्डिंग भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। पता नहीं उन कंपनियों का क्या होगा, अभी ये भी आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, NIACL AO की वैकेंसीज आपको 2023 में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अब बात करते हैं भैया नाबार्ड को लेकर। देखो नाबार्ड में मैंने अभी जैसा बताया कि डेवलपमेंट असिस्टेंट 2022 का जो हमारा एग्ज़ाम है वो 24 दिसंबर को शेड्यूल है, ठीक है। तो भाई जिनका मेंस लगा है वो अच्छे से भैया अपना फोकस रखो उसी पे। अब उन कैंडिडेट की बात करते हैं जो नाबार्ड को टारगेट कर रहे हैं 2023 के लिए। तो मैंने कल ही एक कटआउट शेयर किया था, ठीक है। वो कटआउट अगर आपने नहीं देखा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके उस कटआउट को देख लेना, ठीक है। उस कटआउट में तकरीबन जो एक वैकेंट डाटा है, ठीक है, वो मांगा गया था। 1013 पोस्ट खाली हैं, जिसमें आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी बोर्ड मेंबर की 2 पोस्टें हैं, और साथ ही साथ ग्रुप सी का मतलब क्या होता है भाई, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये जो डाटा है जून, ये आपका जो है वैकेंट है, तो इसमें यहाँ पर नाबार्ड ग्रेड ए और बी की जो हमारी नोटिफिकेशन है वो 2023 में हर हालत में आनी है, और ये जून के नियर अराउंड तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट 2023 में हर हालत में आएगा, और ये भी आपका लास्ट जून या फिर जुलाई तक थोड़ा सा मतलब जा सकता है। पहले एग्जाम आपका ग्रेड ए और बी का ही होगा, उसके बाद नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट हर हालत में रिक्रूटमेंट 2023 में होनी है। लेकिन हाँ, इसके बाद ही मतलब ग्रेड ए और बी के बाद ही आपका डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास तकरीबन 6 से 8 मंथ है, अच्छे से इस एग्जाम को प्रिपेयर करो, क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो बहुत ही कम होती है और कंपटीशन अच्छे लेवल पे होता है। तो अगर आप इसके रिगार्डिंग जो इसका कटआउट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसमें देख लेना, ठीक है। तकरीबन 1000 प्लस जो टोटल पोस्टें हैं नाबार्ड की वो पूरी वैकेंट है, ठीक है। अब सबसे बड़ा भैया बात करते हैं सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, ठीक है।
दोस्तों इसकी प्रक्रिया को लेकर बात करूँ, सबसे पहले तो काफ़ी सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि भैया 2023 में ये होना है या नहीं होना। तो पहले मैं बता दूं कि 2023 में सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये लो भैया, एक और क्रॉस बना दिया। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके रिगार्डिंग अगर हम पिछले कुछ टाइम से देखें, ठीक है, कुछ टाइम से देखें तो भैया कोई ऐसी मतलब प्रक्रिया नहीं है, ना ही इसमें कोई प्रोसेस अभी हुई है। क्योंकि इसमें देखो कौन-कौन से, देखो एक हमारा बैंक का एग्ज़ाम इंक्लूड होगा, दूसरा आरआरबीज़ यानी रेलवेज़ का एग्ज़ाम, और तीसरा एसएससी, यानी तीनों बोर्ड हमारे इंक्लूड होंगे। तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सारे होंगे, सिलेबस तैयार होगा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होनी है जो अभी तक पिछले अगर आप 4-5 मंथ का शेड्यूल देखोगे ना, तो सीईटी में कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की कोई भी खलबली नहीं मची है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत एक का आधा आर्टिकल आ जाता है हल्का-फुल्का, ठीक है, तो उससे थोड़ा-सा स्टूडेंट परेशान हो जाता है, बट इसको अभी होने में, मतलब मैं आगे तो नहीं बता सकता हूँ, बट हाँ, 2023 में सीईटी का कोई भी रोल नहीं रहने वाला है। मतलब बैंक के और इंश्योरेंस के जितने भी सारे एग्ज़ाम होंगे वो अपने ओल्ड पैटर्न यानी पुराने पैटर्न पे ही होंगे। तो ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट को जिनका टारगेट 2023 में बैंक और इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है। बाकी इसके अलावा अगर कोई और एग्ज़ाम को पूछना है बैंक इंश्योरेंस से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।